जब वे पहली बार मिले तो वह अपनी बदसूरत शक्ल को देखकर लगभग रो पड़ी थी, लेकिन जैसे ही तितलियां उसके चेहरे पर मंडराने लगी, उसे अपना सच्चा रूप दिखा। एक छोटी सी कली खिलने को तैयार। उसे तेजी से बड़ा करने के लिए उसने तितलियों के एक बड़े झुंड को अपनी ओर आकर्षित किया, जिन्होंने ओस से फूल को सींचा। पर वह फिर भी संतुष्ट नहीं थी। वसंत की तरह उसने अपने चेहरे की ओर एक परी हवा का झोंका उड़ाया। वह छोटा सा फूल अचानक असीम सुंदर हो गया और उसकी सुंदरता ने स्वयं वसंत को मंत्रमुग्ध कर दिया। अपनी प्रतिक्रिया से घबराकर वसंत ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, लेकिन प्रेम के बीज जो चाप उनके दिलों में अंकुरित हो गए। इसके बाद वसंत हर दिन ज़्याओहुआ के साथ रहने लगा। उन्होंने एक साथ रोमांटिक रातें बिताई और उनके दिल दिन ब दिन करीब आते गए। लेकिन अच्छा समय हमेशा अल्पकालिक होता है और जल्द ही वसंत समाप्त होने वाला था और उसके जाने का समय आ गया। जाने से पहले उसने अपने प्यार की निशानी के तौर पर उसे एक छोटी तितली दी। वह उसे अपनी बाहों में लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि 4 रथुओं के चक्र ने उसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वह उसे देखते देखते दूर भागती चली गई। वसंत की बारिश के बाद घास के मैदान ने चिलचिलाती गर्मी का स्वागत किया। यह वसंत से अलग थी। ज़्याओहुआ, जो अब खुरदरी और काली दिख रही थी, अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है, लेकिन ग्रीष्म उसी छाती थपथपाती है और उसे आश्वस्त करती है कि वह ज़्याओहुआ की रक्षा करेगी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और आकाश में तूफान आ गया। बायां हाथ उठाया और अचानक आसमान साफ हो गया और धूप निकल आई। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल ज़्याओहुआ को यह साबित करने के लिए किया कि उसके पास उसकी रक्षा करने की क्षमता है। लेकिन ज़्याओहुआ की नजर में ग्रीष्म एक बच्चे की तरह भोली थी। उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और बस अपनी तितली के साथ खेलना चाहती थी। बारिश के बाद घास के मैदान पर पौधे तेजी से उगाए और उस स्थान को घेर लिया जो मूल रूप से घास का मैदान था। एक पत्ते के मुरझाने के साथ ही वीर शरद आ गया। ज़्याओहुआ ने अपने हाथ में तितली को देखा। उसे पता था कि वसंत करीब आ रहा था। अप्रत्याशित रूप से शरद ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और उसकी अधिकांश जीवन शक्ति चूस ली। उसने पीड़ा से सोचा, उसने अभी तक अपने वसंत का इंतजार नहीं किया था। वह इस तरह से नहीं जाना चाहती थी। उसने शरद रथु से उसे माफ करने की भीख मांगी, लेकिन लोहे के चेहरे और निष्पक्ष शरद रथु किसी भी संयोग को कैसे जाने दे सकती थी। शरद रथु के चले जाने के बाद घास के मैदान पर भारी बर्फबारी हुई। वह तितली गुफा से चिपकी हुई कांप रही थी। शीत रथु अपनी जादुई छड़ी लेकर दूर से धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। वह जहां से भी गुजरती वहां की जमीन तुरंत जम जाती और उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ने लगा। वह दर्द सहती रही। यह सोचती रही कि यदि वह थोड़ी देर और सह ले तो बस थोड़ी देर और वसंत आ जाएगा। उसने अपने हाथ में उस तितली को देखा जो वसंत ने उसे दी थी। वह उसे गर्म रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चिलचिलाती गर्मी और क्रूर शरद ऋतु से बचने के बाद उसे अंततः कड़ाके की ठंड वाली सर्दी में छोड़ दिया जाएगा। वह अब और नहीं रुक सकी और उसे दी गई छोटी तितली को पकड़कर उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अंततः सर्दी समाप्त हो गई और घास के मैदान ने वसंत का स्वागत किया। जब सब कुछ पुनर्जीवित हो गया, वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए जितनी जल्दी हो सके उसी ओर दौड़ना चाहता था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने देखा कि एक छोटा सा फूल जम गया था। कांपते हाथों से वह अविश्वास में उसी ओर बढ़ा। वह जितनी तेजी से भाग सका था भागकर अपनी ओर आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपने सामने पड़े छोटे से फूल को देखकर उसने दुखी होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। जिस क्षण उसके आंसू गिरे, वह छोटा सा फूल तुरंत गायब हो गया। उसने अंततः उसका इंतजार किया और अपनी शेष बची ताकत भी खर्च कर दी। यद्यपि छोटा फूल चला गया, परंतु उसने उस छोटी तितली को अपने पास रख लिया जो उनकी साझा यादों की गवाह थी। यद्यपि 4 रथुओं के चक्र ने उसके शरीर को नष्ट कर दिया, किंतु वह वसंत ऋतु के प्रति उसकी लालसा को नहीं मिटा सका। तब से वसंत छोटे फूलों से घिरा हुआ था, लेकिन एक भी गुलाब उसका नहीं था।